आज महान स्वतंत्रता सेनानी हरियाणा केसरी किसान नेता पंडित नेकीराम शर्मा जी की 65वीं पुण्यतिथि है और इस उपलक्ष्य में हरियाणवी लोक कला एवं संस्कृति को जो अपना तन मन और धन लगा करके बढ़ावा दे रहे हैं और हरियाणा में जहाँ भी चाहे इनसे 100 किलोमीटर दूर कोई कलाकार ऐसा बैठा हो जो हरियाणा की लोक कला को और हरियाणा की संस्कृति को समर्पित हो, तो उसके लिए हमारे सुरेश रोहिला जी वहाँ उस कलाकार के घर जा कर के उसका इंटरव्यू लेते हैं और हरियाणवी लोक कला कैसे आगे बढ़े, दिन रात ये इनका मनन और चिंतन लगा रहता है। तो इनकी इस भावना को देख करके हमने अपने ट्रस्ट की तरफ से आज इनको सम्मानित करने का हमारे ट्रस्ट ने सब सदस्यों ने सब ने मिलकर के एक फ़ैसला लिया कि क्यों न हम सुरेश रोहिला जी को सम्मानित करें, जो निस्वार्थ भाव से और तन मन धन से हरियाणा की लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में दिन रात लगे हुए हैं। तो हम सब का भी ये सौभाग्य है कि आज इस उपलक्ष्य में हम रोहिला जी को प्रशस्ति पत्र, शॉल और एक छोटी सी भेंट सम्मान राशि देकर के हम इनको सम्मानित करेंगे। हमारा भी इसमें सम्मान है और पूरे हरियाणा का ये गौरव बढ़ा रहे हैं, इसके लिए रोहिला जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं इस कार्य के लिए यहाँ उपस्थित हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन और पंडित नेकीराम शर्मा जी के प्रपौत्र भाई पराग शर्मा जी से आग्रह करूँगा कि वे उनको साल से उड़ा करके और सम्मानित करें। भाई पराग शर्मा जी सब याद सहयोग करेंगे। हाँ सर, एक एक करेंगे। एक बार आप भी करेंगे, हम भी इनके सम्मान में सहयोगी बने खड़े होकर के। जी गौर साहब भी सहयोग दें। अब मैं पंडित भरत सिंह शर्मा जी परावर से जो हैं और हमारे ट्रस्ट के भी सदस्य हैं और हरियाणवी लोक कला और संस्कृति के लिए समर्पित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो सुरेश रोहिला जी को सम्मान पत्र के दे करके सम्मानित करें अपने हाथों से। और मैं भाई सुधीर गौड़ जी से आग्रह करूंगा कि वो इस सम्मान राशि जो है उनको भेंट करें सुरेश रोहिला जी को उधर जा कर के। और ये पंडित जी के बारे में कुछ पुस्तकें हैं, साहित्य है कविता रूप में और गद्य रूप में, ये मैं इनको समर्पित कर रहा हूँ। इसमें एक पुरानी है, एक नई। हाँ, अभी विमोचन हो रहा है, अभी जिसका विमोचन हो रहा है और ये है हरियाणा के गांधी काव्य संघ। इसमें देश के लब्ध प्रतिष्ठित जो कवि हैं, जिनके बड़े बड़े साहित्यों में जिनकी चर्चा होती है, जिनके ऊपर PhD तक हो चुकी हैं, उन कवियों की, साहित्यकारों की रचनाएं इस पुस्तक में हैं। ये एक पुस्तक हम भेंट कर रहे हैं, इसका विमोचन भी आज यहाँ हो रहा है। और इसके साथ में ही गद्य के रूप में पंडित जियों पे जो संक्षिप्त रचना डॉक्टर MM जुनेजा साहब ने PhD पंडित जियों पे की, वो पुस्तक भी हम भाई साहब को समर्पित कर रहे हैं। और हमें आशा है कि इन पुस्तकों के सहयोग और मार्गदर्शन से जो संकल्प इन्होंने लिया है कि पंडित जियों के ऊपर एक वृहद ग्रंथ कोश की रचना करेंगे, वो इनके लिए सहायता रूप में ये हम सब मिलकर कराएंगे जी। हम आपका पूरा सभी का सहयोग होगा, विशेषकर पंडित भरत सिंह और सुधीर भाई का। एक बार क्योंकि इस कला में ये माहिर है। आपको पुनः बधाई है और हमें बड़ी खुशी हुई कि आप हरियाणवी संस्कृति और कला के लिए इतने समर्पित हैं। और ख़ास करके आज का जो भौतिकवादी युग है, इस युग में इतने चैनल आए हुए हैं, उन चैनल्स पे हम देखते हैं कहा कुछ जाता है और कहीं ना कहीं विद्रूपता या अश्लीलता परोसी जा रही है। जबकि भाई साहब का जो चैनल है, इस चैनल पे माँ, बहन, बेटा, बेटी कोई भी बैठ करके उसको सुन सकता है। रियल बाबा वॉइस जो चैनल है भाई साहब का, इस चैनल का मैं कहता हूं कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा जो सब्सक्राइबर इसके बढ़े, मेरे ख्याल से यही इसका एकमात्र हमें कारण लगता है कि बिल्कुल मौलिक भाषा है, कहीं कोई बनावट नहीं है उसके अंदर। और भाई साहब जिस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं, हरियाणवी संस्कृति में न कोई इनका कंपटीशन से इनको मतलब है, न रंग काट से, न सुर काट से कोई मतलब है। इनका सिर्फ और सिर्फ ध्येय हमें ये लगा कि लक्ष्मीचंद जी की तर्ज क्या थी, बाजे भगत जी की शैली क्या थी,
राज धनपत जी की कौन सी ऐसी रागनी या कविता है जो पब्लिक में नहीं आ पाई। मीर साहब ने कैसे क्या कुछ कहा, जमुआ मीर की क्या बातें थी, और ऐसे हमारे अनगिनत सैकड़ों जो साहित्यकार हुए जिनका नाम शायद आज के नए बच्चों को नहीं मालूम, उनको भी नए बच्चों के बीच में प्रस्तुत करना, लेकर के आना, ये जो इनका उद्देश्य है रियल बाबा वॉइस के माध्यम से, इसके लिए हम इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और हम सब इनके आभारी हैं कि ये नए बच्चों पर इतना उपकार कर रहे हैं, अपने पास से तन मन धन से पैसा खर्च करके। और इनके इसी निस्वार्थ सेवा को देखते हुए स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा स्मृति ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया कि हम इनको सम्मानित करें। और आज इनको सम्मानित करके ट्रस्ट खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। सभी भाइयों का धन्यवाद। और आपका जो चैनल है भाई साहब, इसका नाम है हरियाणा रियल वॉइस। वो तो नाम रखा गया, सुरेश रोहिला नाम रखा गया, बदले थोड़ी नहीं, रियल बाबा वॉइस नाम रखा गया। रियल बाबा वॉइस है तो वो हरियाणा की रियल वॉइस है। हाँ रियल वॉइस, वो हरियाणा की रियल वॉइस है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ हरियाणा की रियल वॉइस वो है। सर ये तो मेरी सभी दबी हुई भावनाएं हैं बचपन से जो ऊपर आ रही हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे, बट ईब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक संकल्प ले लिया है पंडित नेकीराम, स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम जी के ऊपर जो कविताएं लिखी जाएंगी सभी भाइयों के सहयोग से लिखी जाएंगी। और हर साल उसको हम भिवानी में मनाएंगे भाई। और एडवांस न्योता दे दिया है सभी भाइयों को। बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा जी। हाँ जी। आज की ये जो कविता श्रद्धांजलि रूप में दी गई है पंडित नेकीराम जी को, तो ये था एक थोड़े से टाइम में रचा गया, और जितना भी हमारे पास उस समय अवेलेबल राशि थी कि भाई ये ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, तो ये कवि की एक परिकल्पना थी। शब्द में कहीं कोई छोटी मोटी चूक रह जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं। और आगे जो आपको मिलेगी वो विशुद्ध हरियाणवी, जैसा कि अभी बताया है कि ये रियल हरियाणा वॉइस, विशुद्ध हरियाणवी संस्कृति आपको यहाँ भाई साहब परोसते रहेंगे। और निरंतर हम सब का यही प्रयास रहेगा। जल्द ही आपके लिए और नई सामग्री लेके यहाँ पे आते रहेंगे। वाह भाई साहब को मैं अभी दे बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद।